आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय साथियों, मेरी ओर से आप सभी कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, क्योंकि जो आप 4 से 5 साल के बीच में जो आप समय व्यतीत किए हैं और जो धन प्राप्त करने के लिए जो तड़पे हैं, जो मुकाम हासिल करने के लिए आप दरबदर ठोकर खाए हैं, जो आप एक एक रुपया पैसा को लेकर तरस रहे हैं और कर्ज आपको जो परेशान कर रखा है, आखिर क्यों परेशान कर रखा है? प्रतियोगिता परीक्षा में इतने मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। 1 या 2 नंबर से आपका छूट जा रहा है। आपका व्यापार जो आज से 4 साल 5 साल पहले, आपका व्यापार जो आज से 4 से 5 साल अगर पीछे का समय देखा जाए तो कितनी अच्छी चल रही थी और क्या आपकी तरक्की और क्या आपका बरकत था, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप एक एक रुपया के लिए तरस रहे हैं और कर्ज आपको अलग ही परेशान कर रही है। और तो अगर देखा जाए तो जितने सारे आपके दोस्त थे सभी आपके दुश्मन बन के खड़े हो गए। परिवार में जितना ही व्यक्ति आपका था, जो आपका परिवार के थे, जो रिश्तेदार के थे, जो यार मित्र थे, सभी व्यक्ति आपके खिलाफ खड़े हो गए। आप और उसके बीच में बड़ी सी दुश्मनी का माहौल उत्पन्न हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया। जिनके साथ आप बैठकर खाते थे, जिनके साथ आप घूमने जाते थे, जो आपका हंसता खेलता जिंदगी था, वह सब खत्म हो गया और सब दुश्मनों में कन्वर्ट हो गया। क्या धन दौलत की वजह से ऐसी हुई या जगह जमीन की वजह से ऐसी हुई या कोई पुरानी दौलत की वजह से ऐसा हुआ? आखिर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? या फिर आप ऐसी कौन सी गलती किए, जाने अनजाने में कोई बड़ी चूक तो कहीं नहीं कर दी है, जिसके कारण से आज आपके सब कुछ ठप पड़ गया है? तो मित्रों, आज आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और क्यों आपके जीवन काल में इतनी सारी समस्याएं चल रही है। अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में एक समस्या घर के बाहर हमेशा खड़ी रहती है। जैसे ही घर के अंदर जो समस्या चल रही होती है, जैसे ही वह समस्या बाहर निकलती है, तब तक दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। कभी आप दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं, कभी आपका बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी परिवार में दंगाई हो जाता है, मारा पीटी काटा काटी हो जाता है अपने ही घर परिवार में। एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है, बच्चे आपके बात से बाहर हैं, पति पत्नी में बन नहीं पा रहा है, परिवार में एकता नहीं है, सास ससुर में बन नहीं पा रहा है, पूरा घर का घर ही आपका उजड़ गया है। आखिर इसमें किसकी हाथ है? क्या कोई दुश्मनी से तांत्रिक विद्या आपके घर कर रखा है, या क्या पितृ दोष लगा हुआ है, या आपने किसी देवी से अहंकारी दिखाए हैं जिसके वजह से ऐसी स्थिति हुई है, या आपने अपने माता पिता को बहुत गहरा ठोस पहुंचाया है और वह स्वर्गवास हो गया है, जिसके कारण से आपको इतना तड़पना पड़ रहा है। क्या इसकी दोष है? आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो इस कार्यक्रम पे नए आए हैं, जो इस चैनल पे नए आए हैं, जो इस कार्यक्रम को नए लोग देख रहे हैं, वह बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, और एक मेरा निवेदन आपसे है कि जो बहुत गहरे समस्या से पीड़ित हैं, घर परिवार के लोगों से, आप घर परिवार के जो लोग हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आप काफ़ी दुख दे रहा है और प्यार से वंचित हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आप भूत प्रेत से ग्रसित हैं, कोई आपके ऊपर तांत्रिक विद्या करा रखा है,
भूत प्रेत आपके ऊपर सौंप रखा है, आप पूरी तरीका से तांत्रिक विद्या से परेशान हैं, पीड़ा से परेशान हैं, कपार पिरा रहा है, दर्द कर रहा है, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, घर परिवार टूट गया है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे अभी भी और बार बार मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मित्रों जैसे कि आपके कुंडली के विश्लेषण के बाद जो पता चला है, कुंडली से जो विश्लेषण निकल कर आया है, सबसे पहली आपके कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है और यह पितृदोष आपके कुंडली में बहुत ही भयानक स्थिति में बनी हुई है, जिसके कारण से आप घर परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहते हो, जिसके कारण से आप घर परिवार में सुख शांति नहीं रहते हो। तो मित्रों, इस समय सबसे पहला काम आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण भोजन कराना ना भूलें। घर पर ब्राह्मण को बुलाकर दोपहर के समय, सुबह और शाम के समय नहीं करानी है, दोपहर के समय करानी है। अगर आप किसी को पैसे भी देते हैं भोजन करने के लिए तो दोपहर के समय दें। कोई भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा दें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें भी दे सकते हैं। तो मित्रों, इनके बाद कार्यक्रम को मैं लगातार चालू रखता हूं। तो जैसे कि मित्रों, आपके कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और जिसके कारण से आपके जिंदगी में बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, एक नहीं अनेकों प्रकार की समस्या है। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी समझते हैं कि माता पिता को बहुत सारा दुख दिए हैं, दुख दर्द दिए हैं और उसको परेशान किए हैं, और वह जैसे ही स्वर्गवास हो जाता है वह आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप जो समझते हैं कि उसकी मृत्यु होगी, वह पीछा छोड़ देगा, ये आप भूल जाइए, क्योंकि उसी का खून, उसी का डीएनए आरएनए आपके बॉडी में चल रहा है, उसी की खून आपके रगों में दौड़ रहा है, इसलिए वह व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ेगा और आपको लगातार परेशान करेगा। और जैसी परेशानी आपकी कुंडली में चल रही है, आपके जीवन में जैसा परेशानी चल रही है, जैसे आपके संतान सुखी संपन्न नहीं रह पा रहा है, आप सुखी संपन्न नहीं रह पा रहे हैं, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सुखी संपन्न नहीं रह पा रहा है, कोई विकलांग हो जा रहा है, कोई मंदबुद्धि हो जा रहा है, कोई पागल हो जा रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए, आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले आपके जो बच्चे तेज थे वह धीरे धीरे मंदबुद्धि होता चला गया है। अभी दिमाग काम नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, फालतू के कार्य हमेशा करते रहते हैं। यह सबसे बड़ा पितृदोष का सबसे बड़ा प्रभाव आपके कुंडली में पड़ रहा है, आपके बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा। जो पढ़ लिख लिए हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और जैसे ही जो बाहर में जॉब के लिए गए हुए हैं, जो विदेश पढ़ने के लिए गए हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। मैं लिख कर देता हूँ, सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी देवी और देवता माना जाता है अपने पितृ को, और पितृ को ही आप लोग खुश नहीं रखेंगे तो आपके पूरे खानदान, पूरा वंशज उजड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बनता जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी भी वक्त है। यह पितृपक्ष चल रहा है, 15 दिनों तक चलेगा। ये 15 दिनों में आप किसी एक दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य करा देना या गया जाकर पिंडदान करा देना। अगर आपको गया जाने में प्रॉब्लम हो रही है, समय नहीं है, तो आप हमें पैसे, उनके फोटो, उनका नाम, उनका गोत्र उपलब्ध करा सकते हैं। मेरे द्वारा जाकर उसे पिंडदान वहाँ पे करा दिया जाएगा। आपको घबराने की बात नहीं है, आप परेशानी से बचोगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपके घर पे जो जितने व्यक्ति हैं उसका जीवन सुखी संपन्न नहीं है, बिल्कुल ही वह बर्बाद होता जा रहा है। घर परिवार उजड़ता जा रहा है, मंदबुद्धि बनता जा रहा है, विकलांगता की ओर बढ़ रहा है, चरित्रहीन बनता जा रहा है। अब बच्चा पैदा होते ही मृत्यु हो जा रही है। बच्चा 3 से 4 महीना का गर्भ ठहरता है और ठहरने के बाद जैसे 5वां महीना होता है बच्चे खराब हो जाता है। 2 से 3 महीने में बच्चे खराब हो जाता है। यह पितृदोष का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है आपके ऊपर। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत आप करते करते थक जाओगे, हानि हमेशा रहेगा, कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ,
मैं लिख देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, आप लिख लीजिए। परिवार में अक्सर कलह और कलेश बना रहता है, कभी परिवार में एकता नहीं रहता है, शांति बना हुआ नहीं रहता है, यह पितृ दोष लगा हुआ है। पितृदोष सबसे खतरनाक माना जाता है। और क्या इसमें आपको उपाय करनी है वह भी मैं बताऊंगा, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो मित्रों, अगला आपको देखने को मिल रहा है कि आपके परिवार में आपके बच्चे का विवाह का योग बनता है। घर परिवार में गेस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन देखकर पसंद करके जाता है, लेकिन घर जाते ही मन बदल जाता है कि शादी नहीं करनी है। बच्चे का विवाह नहीं लगता है, बच्चे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। यह भी पितृदोष लगने के कारण से ऐसा हुआ है। और पितृदोष का एक और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अक्सर आपको हर जगह जो धोखा प्राप्त हो रहा है, आपके जो अपने लोग आपको ठग रहे हैं, घर परिवार से लेकर बाहर के लोगों तक आपको लगातार ठग रहे हैं। घर पे कभी सुख शांति नहीं प्राप्त हो रही है, यह भी पितृदोष के कारण से हो रहा है। आप लाख तड़प रहे हैं, लाख एस्ट्रो के पास जा रहे हैं, लाख तांत्रिक के पास जा रहे हैं, हर जगह पैसे आपका ठग रहा है, हर जगह आप ठगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष पितृदोष बना हुआ कुंडली में। इनका उपाय करिए, जीवन आपका पुनः संवर जाएगा, वरना बर्बाद होकर रह जाओगे, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठ पाओगे। और एक बात है कि परिवार के सदस्य अक्सर किसी प्रेत बाधा का शिकार हो रहा है। आपके परिवार में कोई ना कोई प्रेत बाधा का शिकार होता जा रहा है। जैसे कि आपको लगता है, जैसे आप सोते हैं, रात में सपने में बुरे सपने आना, आप जैसे नींद पड़ता है आपको लगता है कोई आपको दबा दे रहा है, जैसे नींद में लगता है कोई पीछे से आपको धक्का मार रहा है, अचानक सा डर जाना, जैसे आप जा रहे हैं तो लगता है पीछे पीछे कोई आ रहा है, कोई आपके पीछे बैठा हुआ है, यह भी पितृदोष का प्रभाव है। और यह वजह होता है कि जैसे ही दोष बनता है, पितरों का विविधता, अंतिम संस्कार और श्राद्ध में कई तरह के परेशानी खड़ा हो जाता है। शुभ और अशुभ घड़ी को देखा जाता है। पितरों की विस्मृति का अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को काटना। मित्रों, ध्यान रखना है, अपने जीवन काल में कभी पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को भूलकर भी नहीं काटना। आपको कहीं नहीं काटना है, कभी जिंदगी में नहीं काटना है। पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को आपको भविष्य में नहीं काटनी है। नाग की त्याग करना या किसी से करवा देना। तो मित्रों, आपको नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर बहते हुए जल में बहा देना है, या अपने नहीं बहाएंगे तो किसी से भी बहा दें, थोड़ी सी राहत मिलेगी। और भविष्य में नाग की हत्या खुद से भी नहीं करनी है और किसी से भी नहीं करवानी है, ये भूल कर भी नहीं करना है। तो मित्रों, अब मैं छोटा छोटा उपाय आपको बता देता हूं, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो मित्रों, छोटा छोटा जो उपाय है आप अवश्य कर लेना, लेकिन आपकी कुंडली में जो परेशानियां चल रहा है यह पितृदोष की वजह से चल रहा है, और इसका उपाय आप अवश्य कराएं। इस समय ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, या फिर गया में जाकर पिंडदान अवश्य कराएं। ये दो कार्य आप करना ना भूलें। अब छोटी मोटी उपाय से थोड़ी सी राहत आपको प्राप्त हो सकती है। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए और पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो धीरे धीरे पितृदोष समाप्त होने लगता है, लेकिन गया में पिंडदान अवश्य करा देना। पूर्वजों के निर्धन की तिथि, पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें, उसे भरपेट भोजन करा दें। आपके पास 100 रुपये, 50 रुपये, जितनी आपसे बन पाती है आप उतनी उसको दक्षिणा दें, ताकि वह खुश रहे। खिला पिलाकर उसे दक्षिणा अवश्य दें। मित्रों,
घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं। पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाएं। पितृजनों को याद करके शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितर पक्ष, ये जो पितर पक्ष चलेगा ये 15 दिनों तक करें। कुछ समय कट चुका है, समथिंग 15 तारीख तक है। तो मित्रों, शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। और पितृदोष अगर दूर करना है तो किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपका लाभ होगा। 1000, 500, 2000, 10,000, 5,000 जितना बनता है गरीब कन्या का विवाह में आप सहयोग करें। इनसे भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपके जीवन को नरक बना रखा है। आपके जीवन की स्थितियां जो खराब हुई है, यह बहुत ही खतरनाक तरीके से खराब हुई है। और आगे आने वाला समय में घर परिवार से कोई लोग पागल होकर रोड पर आ जाएगा, और नहीं तो घर ही उजड़ जाएगा। परिवार में जैसे मृत्यु हो जा रही है वैसे स्थिति बनती रहेगी। इसलिए निवेदन है, अगर आपको रातों रात करोड़पति बनना है और करोड़ों में खेलना है, घर परिवार सुख शांति चाहते हैं, तो जो उपाय मेरे द्वारा बताया गया उसे अवश्य कर लेना। और इनके साथ साथ अगर परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान भी कर सकते हैं। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन हो जाता है। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए, इनसे भी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होता है। पीपल या बरगद के वृक्षों में जल अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणमुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। दक्षिणमुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। तो मित्रों, जैसे कि माना जाता है पितरों के नाराज होने पर संतान सुख में बाधा आ जाती है, बांझ भी बन जाता है, जो वह भी पितृदोष का प्रभाव है। अगर संतान हो भी जाता है तो वह आपके विरोध में ही रहता है। अगर आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता तो यह भी पितृदोष नाराजगी का ही संकेत है। ध्यान देने योग्य बात है मेरे मित्रों। पितरों की मृत्यु की तिथि के दिन दान पुण्य अवश्य करें। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो उनकी मृत्यु की तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष या किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पितरों के नियमित दान पुण्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अमावस्या के दिन करें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य करें। और अभी से आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जग जाएं और भगवान सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं तो यह कार्य अवश्य करें। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य करें, नहीं तो जीवन आपका धीरे धीरे नरक बनता जा रहा है और बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, अभी समय है सतर्क और सावधान बनने की, क्योंकि अभी क्षमता है कि अपने जीवन में आप वापस जा सकते हो। तो यह अवश्य ध्यान देने योग्य बात है और इसे आप अवश्य कर लें। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपको आगे चलकर दिक्कत होगी। और शनि, गुरु और मंगल के दिन आप भूलकर भी मीट मछली और शराब का सेवन नहीं करनी है। और ध्यान रहे, इस पितरपक्ष में ये 15 तारीख तक लगभग आप घर पे मीट मछली, शराब का सेवन, बाल दाढ़ी इन सब करने से बचना है। मीट मछली शराब का सेवन नहीं करनी है, घर पे नहीं बनाना है, लहसुन प्याज नहीं खानी है। और आपके जो बाल और दाढ़ी बढ़ रहे हैं वह अभी कुछ दिनों तक नहीं आपको बनवानी है।
तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं, कोई गलती हुआ अगर तो माफ़ करना। जय हिंद।